19 साल पहले महाराष्ट्र के कैप्टन अमोल यादव ने एक सपना देखा। ये सपना कोई ऐसा वैसा सपना नहीं, बल्कि अपना एयरक्राफ्ट बनाने का, और उन्होंने बना भी दिया, वो भी अपने घर के छत पर। ये जो आप मेरे पीछे 6 सीटर पैसेंजर एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, ये 19 सालों की मेहनत है कैप्टन अमोल यादव की। अपने घर की छत से उन्होंने शुरुआत की थी और आज आप देख सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट ने पहला पड़ाव जो है वो पार कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन अमोल भी हैं। सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू शिवांगी। 19 सालों की मेहनत अब सफल हुई आपकी। कड़ी मेहनत थी, काफ़ी समय लग गया। हालांकि हमने इतना सोचा नहीं था कि इतना वक्त लगेगा। मालूम था थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट पता नहीं था 19 साल लगेंगे। और 19 साल एक ही ख्वाब देख रहे हैं और इसी ख्वाब को अचीव करने के हम लोग उसके पीछे पड़े हैं। और फाइनली अभी इसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हुआ है, विच वाज द मोस्ट क्रिटिकल फेज़, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट नाउ। मेरा स्ट्रगल काफ़ी लंबा था। इसमें जब रूल्स कुछ डिलीट किए गए थे तब पीएम साहब को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उन्होंने उन रूल्स को वापस लाया था और उन्हीं रूल्स के तहत इस जहाज़ को रजिस्टर किया गया था। तो उनको मुझे धन्यवाद देना था। और इस जहाज़ की डीजीसीए ने जब पूरे इंस्पेक्शंस किए, बम्बई में किए, धुले में आके इंस्पेक्शन किए, और वो इंस्पेक्शन होने के बाद, पूरी मॉडिफिकेशंस होने के बाद डीजीसीए ने इसको परमिट टू फ्लाई इशू किया था। और वो परमिट टू फ्लाई मुझे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हैंड ओवर किया था। तो उस सिलसिले में मैं उनसे मिला था, उनको धन्यवाद भी देना था और परमिट टू फ्लाई भी रिसीव करना था। मैंने एक ख्वाब देखा जब मुझे पता चला, जब मैंने पहले मेरी फ्लाइंग ट्रेनिंग जब यूएस में कंप्लीट करके वापस आया था। फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए जब गया था तब मैंने खुद का जहाज़ लिया था। इसके लिए नहीं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे थे, इसके लिए कि मुझे जो मेरे पास जो लिमिटेड पैसे थे उन पैसों को बचाने के लिए मैंने खुद का जहाज़ लिया था। मैं 19 साल का था तब, ये तकरीबन 19 साल पुरानी बात है। और जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि अगर मैं यूएस में 19 साल की उम्र में ये कर सकता हूँ तो मेरे खुद के देश में तो ये मुझे ज़रूर करना चाहिए। इस एयरक्राफ्ट की खासियत ये है कि जो हमारा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे देश में 400 हवाई अड्डे हैं और उन 400 हवाई अड्डों में से काफ़ी सारे हवाई अड्डे हम यूज़ नहीं कर पाते। और जिस तरह का फ्यूल हमारे यहाँ पर यूज़ है तो वो फ्यूल यूज़ करके इन सारे हवाई अड्डों को यूज़ करने के लिए, मतलब जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखे इस जहाज़ का डिज़ाइन बनाया है। मतलब ये भारत देश के लिए बनाया हुआ जहाज़ ये है, ये इसकी खासियत है। ये इसे ग्लास कॉकपिट कहते हैं। ग्लास कॉकपिट, दिस इज़ द मोस्ट एडवांस ग्लास कॉकपिट, जिसमें सिर्फ बटन ही, टच स्क्रीन ही नहीं है, क्योंकि इसको टच और पुश करके इसको यूज़ किया जा सकता है। तो अगर हवा में है और इनएडवर्टेंटली उसको पुश एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। सो यू कैन मूव योर फिंगर बट यू कैन पुश एंड यू कैन यूटिलाइज इट। क्या हम देख सकते हैं वो एक डेमो आप दिखा सकते हैं? दिस इज द मास्टर स्विच, वी विल स्विच इट ऑन। वी हैव आई बॉक्स ऑन एंड दीज आर दी, आप देख सकते हैं जिस तरह से कॉकपिट का लेआउट है उसी तरह से स्विच बोर्ड का भी, सेंट्रल पेडेस्टल का भी लेआउट है। इसकी वजह से पायलट्स को ये जहाज़ समझने में काफ़ी आसानी होगी। इसमें अलग अलग पेजेस है जिसमें आप अगर डिफरेंट जहाज़ उड़ाने वाले पायलट्स होंगे तो उनके हिसाब से इस स्क्रीन को एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे इजी टू ऑपरेट, इसको कोई भी पायलट ऑपरेट कर सकता है। जिसको जिस तरह से इस डिज़ाइन करना है उस तरह से वो डिज़ाइन कर सकता है। ये जब मेक इन इंडिया में जिस दिन प्रदर्शित किया था उसके 2 दिन पहले हमने इसे टेरेस से उतारा था। और जब हम मेक इन इंडिया में जा रहे थे तब हमें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, क्योंकि टेरेस से इस जहाज़ को बहुत विदाउट इनफ इंफॉर्मेशन वी हैड टू गेट इट डाउन फ्रॉम द टेरेस। सो मैं काफ़ी नर्वस था जब मैं मेक इन इंडिया में गया था। लेकिन जब मेक इन इंडिया में इस जहाज़ को लोगों ने जब पहले दिन न्यूज़ आई और सब लोगों ने यहाँ पर आके जहाज़ देखना शुरू कर दिया, और मेक इन इंडिया का ये सबसे बड़ा हाईलाइट था। TSE 003 वॉज द बिगेस्ट हाईलाइट, और कम से कम 2 लाख लोगों ने इस जहाज़ के साथ सेल्फीज़ लिए हैं। और उस वक्त हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे एफर्ट्स को हमारे देश के लोगों ने सराहा है। कैप्टन, आपसे आखिर में यही जानना चाहेंगे कि बहुत सारे युवा हैं जो सपना देखते हैं, लेकिन बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और वो सपने को पूरा नहीं कर पाते। आपने भी कई मुश्किलें देखी, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ आपने ठान लिया कि आपको ये काम करना है और आज आप यहाँ पहुँचे हैं। जितने भी युवा आपको देख रहे हैं, जितने भी दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं वही कहना चाहूँगा जो मैंने किया है।
मैंने सबसे पहले गोल डिसाइड किया था कि हमें इंडिया में हवाई जहाज़ बनाना है और इसको हम ध्येय निश्चिति कहते हैं। जब आपकी ध्येय निश्चिति हो जाए तो आप जब तक उस ध्येय मतलब गोल को अचीव नहीं कर पाते तब तक आपको उसके पीछे काम करना है। जब 19 साल पहले मैंने इस जहाज़ को बनाने की ठानी थी तब मुझे पता नहीं था कि 19 साल लगेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, ये जहाज़ बनने तक मैं जहाज़ बनाने के लिए काम कर रहा था। तो सब युवाओं का मेरा यही कहना है कि आप आपका गोल सेट कीजिए और जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता है उसके लिए उसे अचीव करने के लिए काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैप्टन अमोल, जिन्होंने 19 साल की मेहनत के बाद ये एयरक्राफ्ट तैयार किया और 19 साल की उम्र में देखा हुआ सपना 19 साल के बाद पूरा करते हुए देश भर के जितने भी लोग हैं, खासकर युवा, उनके लिए एक मिसाल पेश की। धुले से कैमरा पर्सन सुभाशीष धाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।